Hello students, you are most welcome in the grammar series of Career Maker classes. I am US Verma that I am going to tell you today. आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको दो लेक्चर्स दिए हैं। दोनों लेक्चर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैंने कम्युनिकेट किया है आपको, और आज का लेक्चर कुछ स्पेशल लेक्चर है, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट पार्ट के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। प्रेडिकेट पार्ट के बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट के बारे में हमारा तीसरा लेक्चर है। हम एक सेंटेंस लेते हैं और आपको बताते हैं। बस A boy jumps. A boy jumps. हम जब इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं तो हमको मिलता है क्या? ए हमारा क्वालिफायर है, ए हमारा क्वालिफायर है, और बॉय हमारा हेड वर्ड है, बॉय हमारा हेड वर्ड है, और जंप हमारा जो है ये प्रेडिकेट सेक्शन है। ये प्रेडिकेट सेक्शन है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको श्रेणीबद्ध करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे ये फंक्शन करता है। हम एक चार्ट के द्वारा आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, हम एक चार्ट के द्वारा आपको बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, और तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा, ये हो गया हमारा क्वालिफायर, और दूसरा पार्ट हो गया हेड वर्ड। ये हो गया हेड वर्ड और ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अ बॉय जंप्स। अ बॉय जंप्स, इसमें अ जो है क्वालिफायर है, और बॉय हेड वर्ड है, और जंप जो है प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट पार्ट से हमें इसे कोई तो हमारा अर्थ नहीं निकलता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जंप्स हमारा प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट से हमें कुछ जो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसको दूसरे सीरीज में पढ़ेंगे। अभी आपने देखा ए बॉय, यहां पर ए क्वालिफायर है और बी जो है हेड वर्ड है। अब हम आपको एक नया टेबल देते हैं, एक नया सेंटेंस देते हैं, अ ब्यूटीफुल गर्ल रीड्स। ब्यूटीफुल गर्ल्स रीड्स में ये सब्जेक्ट पार्ट है, पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये सब्जेक्ट पार्ट है आपका, और यहां से यहां तक लेकर के ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। ये प्रेडिकेट पार्ट है आपका। ये प्रेडिकेट पार्ट है आपका, यहां से यहां तक का प्रेडिकेट पार्ट है, और यहां से यहां तक का ये सब्जेक्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब आपको देखने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है, हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर अ बॉय जंप्स में अ क्वालिफायर है, और यहां पर अ ब्यूटीफुल गर्ल रीड्स में अ डिटरमाइनर हो गया। क्यों? व्हाट इज द रीजन? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क विद दिस वन, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क नाउ हियर। तो हम आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर देते हैं कि यहां पर ए क्वालिफायर क्यों है। यहां पर ए क्वालिफायर क्यों है, हम इसका उत्तर आपको देते हैं। जब कभी भी एक शब्द किसी हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है
तो उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। एक शब्द, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब एक शब्द कोई क्वालिफाई करता है, whenever a word qualifies the head word, that is called the qualifier। यहां पर ए एक क्वालिफायर के रूप में, क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में ये प्रयोग हुआ है यहां पर। Hence, consequently, we are going to study। उसी सेम स्थिति में हम अगर आते हैं नीचे वाले सेंटेंस में, तो देखते हैं यहां पर हमारा ए एक डिटरमाइनर हो गया है और यहां पर क्वालिफायर हो गया है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि साहब यहां पर तो आपने बताया कि ए क्वालिफायर है और यहां पर ए डिटरमाइनर क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूं। Whenever two words, one word is here, one word is here, A along with the beautiful, whenever these two words not, whenever the two words qualifying a head word means subject, हेड वर्ड को जब क्वालिफाई करता है, जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को जब दो वर्ड क्वालिफाई करता है, तो हम क्वालिफायर को दो भागों में बांट देते हैं। क्वालिफायर जो हमारा होता है, हमारा जो क्वालिफायर होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग आ जाता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, और दूसरा भाग आ जाता है क्वालिफायर खुद। क्वालिफायर हम जिसको एडजेक्टिव जानते हैं, किसको कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव बारे में आपको तो मालूम है, एडजेक्टिव बारे में आप जानते हैं। एडजेक्टिव इज a word which qualifies any noun or pronoun, that is old definition and permitted definition and very qualified definition that cannot be erased by any of the sources at all। किसी भी सोर्सेस को मतलब इरेज नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें आप देख लीजिए। देखा आपने ये देखा, इसको देखा। और अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि क्वालिफायर, हमको मालूम है कि क्वालिफायर क्या होता है। डिटरमाइनर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिटरमाइनर। आपने बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारे किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिटरमाइनर डिटरमाइनर डिटरमाइनर, लेकिन डिटरमाइनर का आप लोगों ने सही अर्थों में मीनिंग्स नहीं जाना होगा। तो हमने कहा था वीडियो के शुरू में, मैंने बोला था आपसे कि मैं कुछ इस वीडियो में आपको स्पेशल बताने वाला हूं। तो आप देखिए इसको, डिटरमाइनर क्या होता है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर होता है हाँ, आइए तो हम आपको बताते हैं कि डिटरमाइनर वास्तव में संख्या निर्धारण करता है और लिमिटेशन निर्धारण करता है। लिमिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट, संख्या और लिमिटेशन निर्धारण करता है सब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ए जो है वो गर्ल का लिमिटेशन निर्धारित कर रहा है, संख्या निर्धारित कर रहा है, संख्या और लिमिटेशन दोनों सब्जेक्ट का निर्धारित कर रहा है, इसलिए हम इसको डिटरमाइनर कहते हैं। जब कोई भी शब्द किसी भी हेड वर्ड का संख्या निर्धारण करता है, सब्जेक्ट का हेड वर्ड का संख्या निर्धारित करता है और लिमिटेशन निर्धारित करता है, ठीक है, तो हम उसको
डिटरमाइनर कहते हैं। और क्वालिफायर के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होता है कि क्वालिफायर उसको एडजेक्टिव भी हम कहते हैं। जैसे हमने देखा आपको कि कोई भी शब्द जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपने यहाँ पर दोनों चीजों का अपने उत्तर पा लिया आपने कि क्वालिफायर कैसे होता है और यहाँ पे जब सब्जेक्ट आएगा तो क्वालिफायर और डिटरमाइनर और हेड वर्ड में कैसे बदल जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम कुछ और तथ्य आपको बताएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार का कुछ और तथ्य मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी हम लोग डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट का अध्ययन हम करते हैं। इसका अभी तक आपने अध्ययन किया। डिटरमाइनर क्या होता है ये भी मैंने बताया। डिटरमाइनर जो होता है, क्वालिफायर होता है, हेड वर्ड होता है, ये होता है। आपने देखा। और अब निश्चित रूप से मैं आपको एक एप्लीकेशन और बताऊंगा यहां पे कि कभी कभी डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस प्रेडिकेट आता है, ध्यान दीजिए। जब कभी भी इस तरह के फंक्शंस आते हैं तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, तब आपको हम बताते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। A tall boy sitting on the bench is my friend. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। जैसा मैंने आपको पहले से बताया है, ए आपका डिटरमाइनर हो गया, टाल आपका एडजेक्टिव हो गया, टाल आपका, बॉय आपका हेड वर्ड हो गया, ये पोर्शन आपका सिटिंग ऑन द बेंच, को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये बॉय के लोकेशन को बता रहा है, बॉय के सिचुएशन को बता रहा है। जब कभी भी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स वास्तव में किसी भी सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो प्रयोग हुआ है, उस सब्जेक्ट का अगर क्वालिफिकेशन बतलाता है, क्वालिफिकेशन मीन्स उसको क्वालिफाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं।
एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपने देखा ये डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है, आप क्वालिफायर है, ये एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड है, और ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज हम इसको कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स which tells the qualification of the subject, situation of the subject. That's why this is called the adjectival phrase. And you can tell me, and you can ask me a question that this is also adjective, this is also adjective, tall is also adjective, and sitting on the bench is also adjective, but there is a difference between the tall and sitting on the bench. This is the pure adjective. This tells the quality. This tells the quality of the boy, and this tells the situation of the boy. बात मेरी समझ में आ रही है ना? ये आपको क्वालिटी बतलाता है, ये आपको क्वालिटी बतलाता है, जबकि ये पोर्शन आपका सिचुएशन बतलाता है। ये पोर्शन आपका सिचुएशन बतलाता है। अर्थात निश्चित रूप से हम ग्रुप ऑफ द वर्ड्स को एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज वे होते हैं जो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होते हैं और जिस सेंटेंस में प्रयोग होते हैं उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करके उसका प्लेस बताते हैं, सिचुएशन बताते हैं। जबकि प्योर एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, जैसे टाल है, थिन है, लॉन्ग है, ओके, स्किनी है, तो जितने भी वर्ड्स जो एडजेक्टिव प्योर एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आपको ये वीडियो लाइक है तो इसके बाद आपको क्या चाहिए वो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस एंड